इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 अंडर चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्व ग्राफिकली बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज x greater than equal to 3, y greater than equal to 2. These are two inequalities. सबसे पहले हम चेंज करेंगे इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में, इसलिए जो साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का उसको हम इक्वल टू से हटा देंगे तो इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल में हैं, तो दूसरा वेरिएबल y इंट्रोड्यूस करना हो तो हम 0y को ऐड करेंगे कांस्टेंट साइड में, इसलिए x इज इक्वल टू 3 प्लस 0y और y इज इक्वल टू 2 प्लस 0x। जब हम टेबल बनाएंगे, टेबल में हम देखेंगे x इज इक्वल टू 3 में x की वैल्यू 3 ही रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम y की वैल्यू कुछ भी लें। तो हम y की वैल्यू को -1, 0 और +1 बारी बारी पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 आएगी। सिमिलरली इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 में y की वैल्यू फिक्स रहेगी 2, चाहे x की वैल्यू कुछ भी लें, -1 लें, 0 लें, 1 लें या कोई और लें, तो इनको पुट करके देखेंगे हम, ये वैल्यू भी वही रहेगी 2। ओके, अब ये ग्राफ जो है शेड किस टाइप का होगा और ग्राफ डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा या सॉलिड लाइन से, उसके लिए हम जो इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थी यहाँ और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी है, इसलिए ग्राफ जो है सॉलिड लाइन से ड्रॉ होगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं हम इसमें, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये फॉल्स है, इसलिए अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ही पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये भी फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम ऑरिजिन ही शेड होगा। ओके, अब ग्राफ में क्या है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x डैश और ये y डैश एक्सिस है, दोनों एक्सिस आपस में इस ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ किसका, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 ही रहेगी, चाहे आप y की वैल्यू कुछ लो, कोऑर्डिनेट जो आएंगे इन पॉइंट्स उसकी आएंगी 3, 0 या फिर 3, -1, 3, +1। ग्राफ जो है सीधा इनसे पास होगा और ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा सॉलिड लाइन से। ठीक है, सॉलिड लाइन से किया जाएगा, हमने कहा था क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ जो है 2 यूनिट ऊपर पैरेलल टू x एक्सिस जाएगा, और इसमें क्योंकि यहाँ भी y की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, तो 0, 2, -1, 2, फिर 1, 2, आप देख रहे हैं, तो ये ग्राफ जा रहा है। अब इन जो ग्राफ खींचने के बाद हम इसको शेड करेंगे। ओके, शेड किस डायरेक्शन में होगा वो हमने देखना है। जो ग्राफ हमारे पास x इज इक्वल टू 3 का था, वो ग्राफ हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस है और एट 3 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन, और दूसरा जो ग्राफ था हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है एट 2 यूनिट अबव द ऑरिजिन। दोनों ग्राफ हमारे पास शेड होंगे आउटसाइड को। क्यों होंगे आउटसाइड को, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर जो है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट जब हमने भरे थे फॉल्स आंसर आ रहा था, इसलिए हमने दोनों ग्राफ जो है अबव द ऑरिजिन शेड किए। अब आप देख रहे हैं दोनों ग्राफ कहाँ पर कॉमन शेडिंग हुई, वो हमारा फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन को हम क्यों दिखाएंगे, हम इसको सिर्फ फिजिबल रीजन दिखाना हो वो भी कर सकते हैं हम। जैसे ये हमारे पास, हम इस ग्राफ को हाईलाइट करते हैं, ये मैग्नीफाई कर दिया हमने ग्राफ, अब देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एक लाइन ये है
एक लाइन मेरे पास ये है, और ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन दोनों का क्या है, कॉमन रीजन है। और ये जो शेडेड पोर्शन है या रेड वाला पोर्शन दिखाया मैंने, ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है ये, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है, वो फिजिबल रीजन होता है FR, सोल्यूशन रीजन। ठीक है, क्या ये, सोल्यूशन रीजन, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो आप देख रहे हैं इसको। अब हम इसको फिजिबल रीजन को ड्रॉ करने के बाद हम दिखा सकते हैं कि भाई फिजिबल रीजन क्या होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। जबकि इसमें भी हमारे पास इक्वेशंस दी हैं। एक इक्वेशन दी है इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इनको इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, इन इक्वेशन भी कहते हैं हम इसको। इनको हमने चेंज करना है इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशन को इक्वेशन में। मैंने कहा था जो साइन है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू, इसको हटा करके इक्वल टू लगाएंगे। 3x + 2y = 12 या x = 1 और फिर y = 2। ये 3 इक्वेशन आई। सबसे पहले 3x + 2y = 12। तो टेबल बनाने के लिए एक बार हम x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। जब x 0 पुट किया जाएगा इस इक्वेशन में, 3 × 0 + 2y = 12, 2y 12, y = 6, तो 6 आएगा। और दूसरी बार हम इसमें y को 0 पुट करेंगे। 3x + 2 × 0 = 12, 3x = 12, x = कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है 0,6 और 4,0 आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। और ये ग्राफ जो खींचा है ये शेड किस तरफ होगा ये देख रहे हैं हम। इसके लिए हम इसमें ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। ऑरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 इनइक्वालिटीज में पुट कर रहा हूँ। 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 + 0 0, 0 लेस देन 12, तो ये ट्रू आया। इसलिए ये ट्रू है, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड होगा। ओके, तो अब बात रही दूसरे इक्वेशन की, वो था x = 1। तो 2 वेरिएबल में पुट किया हमने, x = 1 + 0y। तो 0y इसमें ऐड करना पड़ता है कॉन्स्टेंट साइड में। अब x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, चाहे y की वैल्यू कुछ भी लें आप, -1 लें, 0 लें, +1 लें, तो ये 1 ही रहेगी। सिमिलरली y = 2 भी सिंगल वेरिएबल है, इसमें 0x ऐड किया जाएगा, y = 2 + 0x। यहाँ भी y की वैल्यू फिक्स रहेंगी 2, चाहे x की वैल्यू -1 लो, 0 लो या +1 लो। इसको पुट करके देखो, या डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या ये ग्राफ जो है शेड किधर होगा। अब ऑरिजिन के लिए हम x0 y0 लेंगे। इनइक्वालिटी क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x को 0 पर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये अभी फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। अब x = 0 y = 0 हम दूसरी इनइक्वालिटी में डाल रहे हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। ये भी आपका अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। जब ट्रू आता है तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड किया जाता है, जब फॉल्स आता है अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होता है। अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। इसमें हम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जो एक ग्राफ हमारे पास हो रहा था 4,0, ये पॉइंट 4,0 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास 0,6 है। ये हमारे पास 0,6 है। ग्राफ जो है इन दोनों से पास हो रहा है। आप देख रहे हैं ग्राफ जो है दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, और सॉलिड लाइन में होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू था, और ये ग्राफ हो गया 3x + 2y = 12 का। ओके, अब क्वेश्चन था y = 2। y = 2 जो था, मैंने कहा था ये 2 यूनिट पे होगा अबव द ऑरिजिन पैरेलल टू x एक्सिस। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम x = 1 का भी करेंगे। वो 1 यूनिट जो है फ्रॉम ऑरिजिन होगा पैरेलल टू आपका y एक्सिस खींचा जाएगा।
अब आप देख रहे हैं जो x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ था वो उसमें ऑरिजिन कोऑर्डिनेट भरने के बाद फॉल्स था, इसलिए अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड हो रहा है, और y इज इक्वल टू 2 भी फॉल्स था, ये भी अवे फ्रॉम ऑरिजिन। लेकिन जो ग्राफ आपका 0,6 और 4,0 से पास हो रहा वो उसका ऑरिजिन पुट करके ट्रू आ रहा था, टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड होगा, इसलिए ये अंदर की साइड को शेड होगा। जब हम इस ग्राफ को मैग्नीफाई करेंगे हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ शेड कर रहे हैं। अब देखिए जो ओवरऑल शेडिंग होगी ग्राफ की वो कहाँ होगी, तो यहाँ से ही इधर को शेड होगा, इससे ही ऊपर को होगा, यहाँ से ही नीचे को होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कॉमन शेडिंग जो है इस ग्राफ की कहाँ पे लाई कर रही है, वो आपका फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन हमने पहले भी बताया था, फिजिबल रीजन वो होता है जो सोल्यूशन रीजन होता है, जो कॉमन शेडिंग होती है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये नजर आ रहा है आपको, फिजिबल रीजन आपका ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है इसमें 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, तो ग्राफ आपका सॉलिड लाइन से होगा। चेंजिंग इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा, दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 होगा। जब हम इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो हम सबसे पहले एक बार हम x को 0 लेंगे, x 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर वाई 0 लेंगे, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज 6 अपॉन 2, x आ गया 3। तो आप देख रहे हैं आपको टेबल क्या आ रहा है, 0,6 और 3,0। अब इसको ग्राफ जो प्लॉट होगा, क्या ये ऑरिजिन की तरफ शेड होगा या फिर फ्रॉम ऑरिजिन, हम ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर रहे हैं 0,0, इनइक्वालिटीज में भरेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में 2 इंटू 0 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये फॉल्स है, इसलिए ग्राफ जो है आपका अभी फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको भी हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, वहाँ भी हम x को पुट कर रहे हैं 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 बाई इक्वल 12, 4 बाई 12 बाई इज इक्वल 12 अपॉन 4 बाई इज इक्वल टू 3। अब बाई को पुट कर रहे हैं 0, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3x इज इक्वल टू 4। टेबल में हमारे पास वैल्यू आ रही है, x जब 0 था बाई 3 आया, जब बाई 0 था तो x 4 आया, 0,3 या फिर 4,0 कोऑर्डिनेट आएंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट x 0 और बाई 0 भरा, इनइक्वालिटीज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 में 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। हम देख रहे हैं 0 प्लस 0 कितना था, 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 सही है, ट्रू है, तो ग्राफ ऑरिजिन की तरफ शेड होगा। चलिए अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो पॉइंट थे हमारे पास दिए हुए वो लेंगे। हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,6, 0,6 ये पॉइंट है, और दूसरा कोऑर्डिनेट था इसका 3,0। इन दोनों से ये ग्राफ हमारा पास हो रहा है और ग्राफ भी सॉलिड लाइन से पास होगा। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,3 या फिर 4,0, 0,3 पॉइंट ये है, 4,0 ये है, यहाँ से भी ग्राफ वैसे ही पास हो रहा है। ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं एक में ग्राफ जो हमारे पास ट्रू था ऑरिजिन के लिए, एक में फॉल्स था, इसलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का ग्राफ जो था ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट जब पढ़े थे हमने ट्रू आया था ये, तो हम इसको ऑरिजिन की तरफ शेड कर रहे हैं।
ये ग्राफ हमारा ऑरिजिन की तरफ शेड हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। जो दूसरा ग्राफ था आपके पास, ठीक है, तो इसमें देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जिसको कहा था हमने, ये ग्राफ हमारा फॉल्स हुआ था। तो अभी फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा ये। अभी फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, बाहर को। तो हमने ये इसको यहाँ से बाहर को शेड करना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। आप इसको बाहर को शेड करेंगे ऐसे 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 ऐसे। अब आप देखिए इसमें कॉमन शेडिंग का, इधर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इधर कोई शेडिंग नहीं है, आप देख रहे हैं इधर कोई शेडिंग नहीं है इसकी। यहाँ पर इस पोर्शन में हमारी कॉमन शेडिंग नजर आ रही है इसमें, इसलिए यही ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ को मैं फाइनल शेडिंग दिखानी है तो मैं उसी को शेयर करूँगा। अब देखिए कैसे हम इसको शेयर करेंगे। हम जो ग्राफ शेड हो रहा है वो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो हम दिखा रहे हैं आपको, दिस इज कॉमन शेडिंग। इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस ग्राफ को आप चाहे मैग्नीफिकेशन भी कर सकते हैं। ये लाइन आपकी ग्राफ की जो पास हो रही थी, दूसरी ये थी ग्राफ की लाइन। ये बीच में जो पोर्शन था ये शेडेड पोर्शन आपका कॉमन रीजन है। इसको जितना भी हम एक्सटेंड करेंगे सारा पोर्शन आपका ये शेड होगा। ये आपका शेडेड पोर्शन, फिजिबल रीजन क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड FR, या सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन, एक ही बात है। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, ये देख रहे हैं आप FR। यहाँ इस पोर्शन में दोनों ग्राफ आपके क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये फिजिबल रीजन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी से ग्रेटर देन है, इसलिए ग्राफ सॉलिड लाइन नहीं बल्कि डॉटेड लाइन से होगा। चेंजिंग इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले हम x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 4 आ रही है। फिर हम y को पुट करेंगे 0, तो इसमें क्या आ रहा है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। 0,4 और फिर 4,0 आपके पॉइंट आ रहे हैं। अब हम इसमें ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं x 0 y 0। तो किसमें इनइक्वालिटी में, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 में 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 4, तो फॉल्स आ रहा है। तो अब ये फ्रॉम ऑरिजिन इस ग्राफ को हम शेड करेंगे। ठीक है जी। दूसरा देखिए, दूसरे में हमने x को पुट किया 0, 2 इंटू 0 माइनस बाई, तो बाई भी वैल्यू 0, यानी कि 0,0 आ रहा है। अगर 0,0 आ रहा है इसका मतलब ग्राफ ऑरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए दूसरी बार हम बाई नहीं पुट करेंगे 0, क्योंकि पॉइंट वही रहेगा ही नहीं। तो हम और पॉइंट कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट किया x को -1, 2 इंटू -1 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, -2 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -2। x को हम 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 2। तो -1, -2 और 1,2। तो इसमें ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं भरे जाएंगे, बल्कि फर्स्ट टेबल में जो पॉइंट आ रहे हैं कोई भी 0,4 है, इसको भरते हैं। x को 0 लेते हैं, बाई को 4 लेते हैं। तो किसी इनइक्वालिटी में भरा 2x माइनस बाई ग्रेटर देन 0 में 2 इंटू 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, -4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास फॉल्स आया, इसलिए जो पॉइंट भरा है अगर फॉल्स आता है उसकी तरफ शेड नहीं होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेड होगा। अगर ट्रू आता उस तरफ ये शेड होता। ओके, अब फिर से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारे पास ग्राफ में जो है कार्टेशियन प्लेन दी हुई है।
जब पॉइंट 0,4 थे, x0/4 पॉइंट ये था, 4,0 ये था, ग्राफ जो है इस लाइन का यूं पास हो गया। और यहाँ पर इस कर्व में क्या था, ये हमारे पास फॉल्स आया था, इसलिए शेड कहाँ हो रहा है, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। ये हमने अवे फ्रॉम ऑरिजिन इसको शेड करना है, राइट। दूसरा जो ग्राफ था ऑरिजिन से पास हो रहा था 0,0, फिर -1, -2 या फिर 1,2, तो ये ग्राफ आपका यूं है। लेकिन एक बात नोट करना है, ये ग्राफ जो है जैसे हमने खींचा यहाँ, इसमें ऐसा डॉटेड लाइन आनी चाहिए थी, यानी चाहिए डॉटेड लाइन, तो इसलिए डॉटेड लाइन का ग्राफ ही ड्रॉ होगा। ये सबसे पहले नोट करना था हमें, ग्राफ हमारा यूं डॉटेड लाइन में पास होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है कंसीडर नहीं होते हैं इस ग्राफ के ऊपर। उसी तरह दूसरा भी ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए, डॉटेड लाइन में ही ड्रॉ होगा। इट शुड बी नोटेड, नॉट सॉलिड वन। तो ये हमारा ऊपर को शेड हुआ था, फॉल्स आया था। दूसरे में हमने पॉइंट जब पुट किया था, पॉइंट को पुट करने, पॉइंट कौन लिया था हमने पॉइंट लिया था 0,4, तो फॉल्स आया था। हम इस पॉइंट की तरफ शेड नहीं कर सकते, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम शेड करेंगे, तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है, राइट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए मैंने क्या कह रहा हूँ, एक ग्राफ आपका डॉटेड लाइन में पास हो रहा है, ये एक दूसरा ग्राफ भी आपका डॉटेड लाइन में पास हो रहा है। जो कॉमन शेडिंग है वो ये है, इधर को भी गई और इधर को भी गई। ये जो है हमारा फिजिबल रीजन है या FR है, ये हमारा FR है। लेकिन ये हमने नोट करना है, इस FR में क्या नोट करना हमने नोट करना है इसमें कि जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट है वो इसका हिस्सा या पार्ट्स जो है आपके नहीं हो सकते। ओके, दिस इज योर ग्राफ फॉर दिस, इसको हम बोलेंगे FR। क्या बोलेंगे हम इसको, FR। ये पॉइंट हमारा फिजिबल रीजन है, सॉल्यूशन रीजन है। इसको मैग्नीफाई करके भी दिखा सकते हैं ये, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था 4th।